बता दें बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जहां पर केंद्रीय बल की तैनाती की जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद दरअसल ये तैनाती होगी। आपको बता दें आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदर्शन भी किया जाना है। फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ साथ में जो हिंसा हुई थी, जो पत्थरबाजी हुई थी, और उसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ज्यादा जानकारी एक रिपोर्ट के जरिए आपको देते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 पुलिस वाले घायल हुए हैं। स्थिति को देखते हुए हिंसा वाली जगहों के आसपास इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी लगा दिया गया है। हिंसा के बाद बंगाल के डीजीपी का बयान आया है और उन्होंने साफ कहा है कि उपद्रव करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अपील थ्रू यू ऑल, আমরা যেটা আছে কোনো রকম পুলিশ যেটা আছে পাবলিককে সব সময় আগে ফোর্স ইউজ করে, কোন মিনিমাম ফোর্স ইউজ করে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে। বাট ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট উই আর অ্যাকশন শাই। যদি কেউ এক্সট্রিম পর্যায়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, वी विल डील इट वेरी वेरी स्ट्रांगली। हालात को देखते हुए इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने बीएसएफ की मदद से 150 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हिंसा के दौरान लोगों ने हिंदुओं और उनके घरों को चुन चुन कर टारगेट किया। जिस पर घर के बाहर हिंदू देवी देवता की मूर्ति या स्वास्तिक का चिन्ह देखा गया, उस घर में उपद्रवियों ने हमला बोला और तोड़फोड़ की। तो बाज के होता है, जितना हिंदू है बाज के होता है कि कोई हिंदू का घर है उसको मारो। कौन कर रहा है ये सब? मुस्लिम कर रहे हैं। तो प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है? कभी नहीं करते। यहाँ आए नहीं, मेरा बाजार में दुकान पूरा जला दिया है, दरवाजा हुआ सब तोड़ रहा है। अभी भी आगिन चल रहा है, कोई प्रशासन कुछ नहीं कर, फायर ब्रिगेड कुछ नहीं है, विधानसभा नहीं, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, कोई जाने नहीं। अभी अब जाइएगा तो इनका दुकान चल रहा है बाजार में। अभी जस्ट 1 मिनट के अंदर आप पहुँच जाइएगा तो मतलब मिल जाएगा। नहीं आया कैसे प्रशासन यहाँ से भगवान जी को सुबह 3 बजे लेके भाग गया यहाँ से। हम लोग को किसी को पता नहीं है कि भगवान जी कहाँ गया। भगवान जी को उठा के लेके चला गया। आदमी बोल रहा है जो लेके चला गया, ये बीड़ी कंपनी का आदमी बोल रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंसाग्रस्त इलाकों में अभी हालात सामान्य हैं। इलाके में भारी फोर्स को तैनात किया गया है और पुलिस और बाकी सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसके ऊपर जमकर सियासत भी अब होनी शुरू हो गई है। बीजेपी इस हमले को हिंदुओं के ऊपर हमला बता रही है। और देखिए बीजेपी की ओर से ममता सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसको लेकर टीएमसी की ओर से जवाब किस तरह दिया जा रहा है, दिखाएंगे आप। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद इसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर एक के बाद एक ममता सरकार पर निशाना साध रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने हाईकोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें उसने केंद्रीय फोर्सेस की तैनाती का आदेश दिया, तो बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे को लेकर ममता सरकार पर करारा वार किया। बहुत ही भयंकर है और हाईकोर्ट की जिस बेंच ने, स्पेशल बेंच ने वर्डिक्ट दिया है, हम इस वर्डिक्ट का वेलकम करते हैं। सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है। और एक मुझे लगता है आज हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, ये ममता बनर्जी की गाल पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। तो हिंदू को पूरा अपने गला काट के खून कर दिया। पिता का नाम हरगोविंद दास है और उनका लड़का का नाम चंदन दास है। बीएसएफ को भी मुतैन किया गया है। अरे बीएसएफ तो बॉर्डर एरिया है, मुतैन हुआ है, लेकिन उनका डीएम तो बता दिया बीएसएफ कोई काम नहीं करेगा। और रेल किसका प्रॉपर्टी है? देश का प्रॉपर्टी है। कौन कर रहा है? एंटी नेशनल कर रहा है। ये लोग को खिलाफ अंसारुल बांग्ला, पीएफआई, सिमी, ये सब के खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। एनआईए इज द फिट ऑर्गेनाइजेशन टू टेक एक्शन दिस टाइप ऑफ एंटी नेशनल फोर्सेस। टीएमसी भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। टीएमसी के नेताओं का कहना है कि हिंसा वाली जगह पर सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं और उन्हें उनका काम करने देना चाहिए। पुलिस प्रशासन को थोड़ा और तदबीर होना पड़ेगा, थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। कहे कि 4-5 आदमी गोली भी खा गया, 2-4 आदमी मर भी गया है, हमारा पास जो खबर है।
हम शांति का पक्ष में हैं, आप लोग कवर कर रहे हैं, जैसे कि और आगे ना बढ़े, इसलिए आप लोगों को विनती करते हैं कि शांति का पक्ष में आप लोग चलिए और हम शांति के लिए हम खुद को अगर कुर्बानी होना पड़ेगा, आदमी के लिए, कोई कौम के लिए नहीं, आदमी के लिए अगर हमको भी कुर्बानी होना पड़ेगा तो हम जा रहे हैं। हिंसा के बाद से इस मामले पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर लगातार चुप्पी साधी हुई है, तो वहीं बीजेपी हिंसा को हिंदुओं से जोड़ रही है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखना ये होगा कि क्या मुर्शिदाबाद की यह हिंसा आने वाले चुनाव में चुनावी मुद्दा बन पाती है या नहीं। तो देखते हुए हिंसा वाली जगहों के आसपास इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी लगा दिया गया है। हिंसा के बाद बंगाल के डीजीपी का बयान आया है और उन्होंने साफ कहा है कि उपद्रव करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। appeal through you all আমরা যেটা আছে কোনো রকম পুলিশ যেটা আছে পাবলিককে সব সময় আগে ফোর্স ইউজ করে কোন মিনিমাম ফোর্স ইউজ করে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে, বাট ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট উই আর অ্যাকশন শাই। যদি কেউ এক্সট্রিম পর্যায়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, উই উইল ডিল ইট ভেরি ভেরি স্ট্রংলি। हालात को देखते हुए इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने बीएसएफ की मदद से 150 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हिंसा के दौरान लोगों ने हिंदुओं और उनके घरों को चुन चुन कर टारगेट किया। जिस पर घर के बाहर हिंदू देवी देवता की मूर्ति या स्वास्तिक का चिन्ह देखा गया, उस घर में उपद्रवियों ने हमला बोला और तोड़फोड़ की। तो बाज के होता है, जितना हिंदू है बाज के होता है कि हिंदू का घर है उसको मारो। कौन कौन कर रहा है ये सब? ये सब मुस्लिम कर रहे हैं, तो प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है? कोई कभी नहीं करते। यहाँ आए नहीं, मेरा बाजार में दुकान पूरा जला दिया है, दरवाजा पूरा सब तोड़ रहा है, अभी भी आगिन जल रहा है, कोई प्रशासन कुछ नहीं कर, फायर ब्रिगेड कुछ नहीं है, विधानसभा नहीं, अभी भी जल रहा है, अभी भी जल रहा है, कोई जाने नहीं। अभी जाइएगा तो इनका दुकान चल रहा है बाजार में, अभी जस्ट 1 मिनट के अंदर आप पहुँच जाइएगा तो मतलब मिल जाएगा। नहीं आया कैसे प्रशासन यहाँ से भगवान जी को सुबह 3 बजे लेके भाग गया यहाँ से। हम लोग को किसी को पता नहीं है जो भगवान जी कहाँ गया। भगवान जी को उठा के लेके चला गया, आदमी बोल रहा है जो लेके चला गया, ये बीड़ी कंपनी का आदमी बोल रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंसाग्रस्त इलाकों में अभी हालात सामान्य हैं। इलाके में भारी फोर्स को तैनात किया गया है और पुलिस और बाकी सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसके ऊपर जमकर सियासत भी अब होनी शुरू हो गई है। बीजेपी इस हमले को हिंदुओं के ऊपर हमला बता रही है। और देखिए, बीजेपी की ओर से ममता सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसको लेकर टीएमसी की ओर से जवाब किस तरह दिया जा रहा है, दिखाएंगे आप। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद इसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर एक के बाद एक ममता सरकार पर निशाना साध रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने हाईकोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें उसने केंद्रीय फोर्सेस की तैनाती का आदेश दिया, तो बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे को लेकर ममता सरकार पर करारा वार किया। बहुत ही भयंकर है और हाईकोर्ट की जिस बेंच ने, स्पेशल बेंच ने वर्डिक्ट दिया है, हम इस वर्डिक्ट का वेलकम करते हैं। सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है। और एक मुझे लगता है आज हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, ये ममता बनर्जी की गाल पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। तो हिंदू को पूरा अपने गला काट के खून कर दिया। पिता का नाम हरगोविंद दास है और उनका लड़का का नाम चंदन दास है। बीएसएफ को भी मुतैन किया गया है। अरे बीएसएफ तो बॉर्डर एरिया है, मुतैन हुआ है, लेकिन उनका डीएम तो बता दिया बीएसएफ कोई काम नहीं करेगा। और रेल किसका प्रॉपर्टी है? देश का प्रॉपर्टी है। कौन कर रहा है? एंटी नेशनल कर रहा है। ये लोग को खिलाफ अंसारुल बांग्ला, पीएफआई, सिमी, ये सब के खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। एनआईए इज द फिट ऑर्गेनाइजेशन टू टेक एक्शन दिस टाइप ऑफ एंटी नेशनल फोर्सेस। टीएमसी भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। टीएमसी के नेताओं का कहना है कि हिंसा वाली जगह पर सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं और उन्हें उनका काम करने देना चाहिए। पुलिस प्रशासन को थोड़ा और तदबीर होना पड़ेगा, थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। कहे कि 4-5 आदमी गोली भी खा गया, 2-4 आदमी मर भी गया है। हमारा पास जो खबर है, हम शांति का पक्ष में हैं, आप लोग कवर कर रहे हैं, जैसे कि और आगे ना बढ़े, इसलिए आप लोगों को विनती करते हैं कि शांति का पक्ष में आप लोग चलिए और हम शांति के लिए हम खुद को अगर कुर्बानी होना पड़ेगा,
आदमी के लिए, कोई कौम के लिए नहीं, आदमी के लिए अगर हमको भी कुर्ना में होना पड़ेगा तो हम जा रहे हैं। हिंसा के बाद से इस मामले पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर लगातार चुप्पी साधी हुई है, तो वहीं बीजेपी हिंसा को हिंदुओं से जोड़ रही है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखना ये होगा कि क्या मुर्शिदाबाद की यह हिंसा आने वाले चुनाव में चुनावी मुद्दा बन पाती है या नहीं।